स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल मंगलवार को हो सकता है लोकसभा में पेश। बढ़ती ठंड के बाद लखनऊ और आसपास के जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांसें। 6 रन पर भारत को लगा दूसरा झटका, 1 रन बनाकर आउट हुए गिल। छत्तीसगढ़ में ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत और 7 की हालत गंभीर। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में थाना बाबूगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कम समय में ही पत्नी का गला रेतकर हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से लोहे का दाव भी बरामद किया गया, जिससे महिला की हत्या की गई थी। गुजरात के जाफराबाद के नर्मदा सीमेंट कंपनी की कॉलोनी में कुछ चोरों ने 2 आवासीय मकानों को निशाना बनाया। इस घटना ने कॉलोनी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरी की घटना कंपनी के HR हेड विकास वर्मा और परचेज हेड ललित गुप्ता के बंद मकानों में हुई। चोरों ने तिजोरी तोड़कर विदेशी करेंसी, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान समेत कुल 7,25,718 की चोरी की। नर्मदा सीमेंट कंपनी कॉलोनी आम जनता के लिए बंद क्षेत्र है, जहां गेट पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती है। इसके बावजूद चोरों का अंदर प्रवेश कर जाना सुरक्षा प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर करता है। घटना की सूचना मिलते ही जाफराबाद पुलिस स्टेशन की टीमें LCB और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार कॉलोनी में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए सुराग जुटाई जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की विभिन्न टीमें इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। इस घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि कंपनी प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण विचार करने के लिए भी मजबूर कर दिया है। ગઈકાલના રોજ ફરિયાદી શ્રી અજીત કુમાર ચોબે ફરિયાદ નોંધાવી જાફરાબાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં કે નર્મદા કોલોનીમાં આવેલ 2 બંગલાના તાળા તોડી અને કોઈ ચોર ઈસમે સોનાના દાગીના તેમજ વિદેશી ચલણી નોટો વગેરે રોકડ મળી કુલ રૂપિયા 7,25,718 ની ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી છે। આ કામના ભોગ બનનાર છે લલિત ગુપ્તા અને વિકાસ વર્મા કે જેઓ ગત 9 તારીખથી લગ્ન પ્રસંગ સબબ બહારગામ ગયેલ હોય, અમને તેના મકાનમાં ચોરી થયેલ હોય। આ બાબતે PI જાફરાબાદ તેમજ LCB નો સ્ટાફે સાથે રહી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની તપાસની અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી છે અને ગુનો ડિટેક્ટ કરવાના પ્રયત્ન હાથ શરૂ છે। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ग्राम रसूलपुर में चकमार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रॉपर्टी डीलर सुमंत कुमार द्वारा जमीन लेने के कारण चकमार को बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन एक ही पक्ष के किसानों को परेशान कर रहा है, जबकि कागज में 10 कड़ी जमीन का उल्लेख है। लेखपाल चंद्रभान यादव का कहना है कि SDM की अनुमति से 20 कड़ी जमीन ली जाएगी, लेकिन इस दावे का कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। जब गांववासियों ने सवाल उठाए तो लेखपाल ने उन्हें धमकी दी। किसान इस मामले में प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि लेखपाल प्रॉपर्टी डीलर के पक्ष में काम कर रहे हैं। किसान DM और कमिश्नर से अपील कर रहे हैं कि इस विवाद की गहरी जांच करवाई जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो
मैं अजीत कुमार प्लस 24 से हूँ, जो कि ज़िला आजमगढ़ में आया हूँ। यहाँ पे हमारे भाई हैं, कुछ चाचा हैं, जो भी हमारा देखो खेत है, ये देख लो, आप देख सकते हो, ये देख लो, देख सकते हैं आप। इधर भी पुलिस भी आई हुई है, यहाँ पे देख लो। प्रशासन, आज एतवार है, संडे का दिन है, जो कि ऑफ ड्यूटी होती है, फिर भी आए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। और कहने का मतलब जो भी है, अपने को इतनी नॉलेज नहीं है गाँव के, आपको पता ही है, सब अनाड़ी बंदे होते हैं, पढ़े लिखे कम ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका कहना है कि भी हमारे जो कागज़ में लिखा हुआ है 7 कड़ी से लेकर 10 कड़ी तक लिखा हुआ है, जो कि कह रहे हैं कि प्रशासन कहती है कि यहाँ पे कागज़ में 20 कड़ी लिखा हुआ है। और ये लोग बहुत अपने ज़मीन को लेकर बहुत परेशान हैं। और मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि इनकी बात सुना जाए, समझा जाए। हाँ जी भैया, नमस्कार जी, कहाँ से हो आप? हम रसूलपुर पासीपुर से हैं। जी जी, हाँ, बताइए क्या समस्या है आपको? रसूलपुर पासीपुर में हमारा गांव है। यहाँ से हमारे खेत के बगल से चक्रोट निकल रहा है। जी जी, जबकि मौके पे अभी 1 साल पहले हम लोगों को FIR भी हुआ था कि ये 10 कड़ी का चक्रोट है। जी जी, फिर पता ना SDM साहब का आदेश हो गया है कि उस पर 20 कड़ी का चक्रोट पड़ रहा है। हाँ, अब कहाँ तक बात सत्य है इसको हमको नॉलेज नहीं है। वेरी गुड। हाँ बाबा, राम राम, कैसे हो? क्या दिक्कत है आपको? अरे ये चक्रोट की 10 कड़ी का है, मतलब निकालना है 20 कड़ी का 2 लट्ठे का। अच्छा, और हम लोग को परेशान कर रहे हैं, और क्या करें। बाकी और कुछ कहना चाहते हो प्रशासन के खिलाफ, और क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो आप? अरे हम कहते हैं कि मतलब चक्रोट 10 कड़ी का है तो 10 कड़ी लेके जाएं, मतलब अपने हद पर लेके जाएं। हमारा नस्ल पत्थर हुआ है, उसको भी नहीं रोक रहे हैं कि हाँ कि मतलब हुआ है तो इनका। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर, आप लोग गांव के ही हो, कहाँ से हो आप लोग? हाँ बोलो। हाँ, है खेत है आप लोगों का इसमें? क्या बोल, बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? बोल हमारा क्या बताइए क्या दिक्कत परेशानी आपको भी है तो बताइए, खुल के बताइए, बात कीजिए आप। बोल रहा। अरे तू वही बोलता क्या? बोल भाई, बोल अरे बोल। बताइए क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जंग बहादुर है जी, बताइए क्या परेशानी है आपको? ये परेशानी यही है, हमारा ये खेत है और खेत में लोग जबरदस्ती धक्काशाही करके बोल रहे हैं कि 20 कड़ी का हमारा मतलब चक्रोट चाहिए हमको। तो 20 कड़ी कागज में है नहीं, 7 कड़ी से लेकर 10 कड़ी तक है चक्रोट कागज में, और ये लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं हम 20 कड़ी चाहिए हमको। अच्छा, और हम कह रहे हैं कि चलो दोनों साइड मिला करके लो, आधा इधर से ले लो आधा उधर से ले लो। जो अच्छा, एक मिनट, जो आपके गांव के प्रधान है, क्या मौके पे हैं यहाँ पे? हाँ, मौके पे है। कहाँ पे है प्रधान जी? ये प्रधान जी हैं हमारे प्रधान जी। हाँ जी, नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। अच्छा साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आपको पता है, इसकी सूचना मिली है आपको? ये सूचना क्या 5-5, 6-6 बार ये पैमाइश हो चुका है। अच्छा, चकमार। ओके, चलिए ठीक है। मान लीजिए लोगों का चक भी जैसे उस समय जब नफा था तो पूरा करके चक्रोट जो भी है, मान लीजिए 10 कड़ी का कागज में है, लेकिन जो भी SDM साहब आदेश किए कि जो अतिरिक्त जमीन बच रही जी, वो न इनको दिया जाए न इनको दिया जाए, वो चकमार में मिला दिया जाए। बाकी देखो साहब, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गांव के बंदे हैं, बेचारे बाबा हैं, चाचा हैं, और भी हमारे गांव के जो दर्शक हैं देख रहे हैं, और इनको ये तो कहते हैं कि हमारे साथ नाजायज ही हो रहा है। भाई देखिए, वो तो ठीक है भाई, अब मान लीजिए वो बोल रहे हैं ना, तो हम भी तो बोल रहे हैं कि आप भी अधिकारी के पास जाइए, आदेश करवा के लेके आइए। अरे गांव का रहे वाला तू ऐसे बोल देता है टपाटप, ऐसे ना बोले के चाहिए। हमारा खेत जो है जितना कागज बोल रहा है, नहीं बोला ना, जितना कागज में हमारा खेत बोल रहा है, जितना कागज में पूरा दिया जाए। उसके बाद जितना मतलब सरकारी जमीन के सामने चक्रोट बना था, इसके बाद चक्रोट के काले मतलब पूरी कागज नहीं नाप पावा था। ये जबरदस्ती से खेत बना, ये काले मतलब दोनों तरफ हम आदेश मानते हैं एक तरफ से, न प्रधान न कोई दुनिया में कोई सुनता नहीं इसी गाँव। अच्छा, कहने का मतलब ये जो आदेश दिए SDM साहब ने दिया है? आदेश दिए हैं तो प्रधान जी, ये जो आदेश है SDM साहब ने दिया है, तो ये सब काम जो हो रहा है SDM साहब के कहने पे हो रहा है, कहने का मतलब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और प्लस 24 से अजीत कुमार आपकी बात रखते हुए जय हिंद। और क्या नाम है, हमें तो सुनने में ये आया है कि भाई SDM साहब के कहने पे हो रहा है। वो घूस लेकर बोलेंगे नहीं, कहने का मतलब हम जो हमें जो सुनने में आया है कि SDM साहब के कहने पे हो रहा है, कि किसके कहने पे हो रहा है, आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? एक लट्ठा था। SDM साहब ना करे, जिस भैया वाले क्या खाली सब झूठ बोला था कि SDM साहब का है। अच्छा, SDM साहब का अभी रोल नहीं है इसमें? चलिए, 1 लट्ठा का जमीन और 2 लट्ठा बुनियाद बनवा रहा है, इसके बाद रूप देखे।
अच्छा कारी के सबको गूद दिया है। 20 कड़ी सब बना आजमगढ़ ले और यहाँ का नाम बुरनपुर ले दे रहा है गूद। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहते हो इसके बीच में? चकरोट करे बात हमारे खेते में बंधा बात। अरे 1 लट्ठा के चक्रोट 2 लट्ठा मांगा। अगली खबर का रुख करते हैं अलीगढ़ के थाना रोरावट क्षेत्र के फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री में देर रात अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 7 मजदूर बेहोश हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही अलीगढ़ प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच शुरू की गई। वहीं पुलिस, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कारखाना विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। फैक्ट्री का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है और गैस रिजर्व वाले क्षेत्र को सील कर दिया गया है। 4 महिलाएं थी और 1 पुरुष था। ये अमरपुर कोंडला थाना रोरावट से लेके आए। किसके द्वारा लाया गया था सर? जो व्यक्ति ने लेके आया था उसने अपना नाम जन्नत अली बताया। तो इसमें कंडीशन क्या थी इनकी सर? क्या हुआ था वहाँ? व्यक्ति का नाम तो नहीं बताया। गैस रिसाव थी उस वजह से बचे। कैसी कंडीशन थी? कंडीशन बेहोशी अवस्था में थी। हमने उनका प्राथमिक उपचार किया, उन्हें ऑक्सीजन दी। इस ड्यूरेशन में हम अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे थे और अपना उनके पर्चे वगैरह बनवा के उसके लिख रहे थे, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो जन्नत अली था वो हमें बिना सूचना दिए और उनको लेकर क्या पुलिस इतनी जानकारी नहीं है। मौके पर पुलिस आई थी सर? मौके पे पुलिस तो नहीं आई थी। ठीक है, ठीक। तो सभी जा चुके हैं यहाँ से या किसी को रोका भी है सर? वो सभी को ले गया। सभी को ले गया। ठीक। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सपा के विधायक। संबल हिंसा, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में पोस्टर, बैनर लेकर सपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर हरियाणा के जिंद से, जहां स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले में शहरवासियों को ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिली। मेले में ग्रामीण चौपाल, पनघट और रसोई जैसे पारंपरिक दृश्य आकर्षण का केंद्र रहे। लोग हरियाणवी पोशाक में सेल्फी लेते हुए खुश नजर आए। मेले में स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की गई और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया गया। इस आयोजन में आए लोगों ने स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर चर्चा की और इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। प्रोग्राम देख के बहुत मजा आया। हमें अपनी धरती से जुड़ने का अनुभव हुआ कि हम इस कल्चर से हैं, हरियाणा की सांस्कृतिक है और सब खूब इंजॉयफुल था। हमने हरियाणा स्वदेशी मेला देखा। आज हम यहाँ पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बाहर से लोग आए हैं। स्वदेशी गाय का घी है, यहाँ पे गाय के गोबर का खाद की यहाँ पे काफी सारी चीजें, काफी आइटम्स हैं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, साबुन है सब देशी से। हाँ जी, काफी चीजें हैं। हमने यहाँ पे अपनी पुरानी संस्कृति का भी अनुभव किया। काफी हमने यहाँ पे कुएं से पानी खींचा, ट्रैक्टर पे हमने अपनी फोटोज खिंचवाई, हमने खूब एंजॉय किया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें हमारा हरियाणा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आकर ऐसा लगा कि हमारा हरियाणा कितना अनोखा है और कितने अलग अलग हमारे हरियाणा के रीति रिवाज। पहली बार ऐसा लगा जैसे हम अपने हरियाणा से मिले हैं। नहीं, हम अपने शहरों में रहकर तो अपने हरियाणा को भूल ही गए थे। एक मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था। जैसे अब यहाँ पर ये मधानी है,
ये मतलब सिर्फ टीवी में देखा है हमने कि ऐसा कुछ होता था पहले, पर ये नहीं पता था ये सब हमारे हरियाणा का ही एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। आज ऐसे लग रहा है हम अपने असली हरियाणा से मिले हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक लड़की देखने के बाद लौट रही साली और बहन दुर्घटना का शिकार हो गए। तीसरे थाना क्षेत्र के नारायणपुर पर एक ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बहनों कृष्णा डोम की मौत हो गई, जबकि उनका साला मुकुंद डोम गंभीर रूप से घायल है। दोनों कोडरमा जिले के जयनगर परसाबाद के निवासी थे और लड़की देखने के बाद वापस लौट रहे थे। घायल मुकुंद डोम को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस दुर्घटना से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोकसभा में संविधान पर 2 दिन तक चली चर्चा के बाद आज से राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा शुरू होगी। उच्च सदन में आज और कल तक ये चर्चा प्रस्तावित है। हालांकि इस दौरान सदन में हंगामे की भी संभावना है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं। वहीं विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी एकजुट दिखाई दे रहा है। इस बीच लोकसभा की संशोधित कार्यसूची से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को हटा दिया गया है। आज इस बिल पर चर्चा या पेश किए जाने की संभावना नहीं है। संसद के दोनों सदनों में जारी राजनीतिक घटनाक्रम और संविधान पर बहस ने राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग और राजभवन जैसी संस्थाएं जो संविधान के संरक्षक होने चाहिए, उनकी भूमिका वर्तमान सरकार के अधीन हो गई है, जो राष्ट्रहित में नहीं है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम चर्चा करेंगे के बाद में, लेकिन आज संविधान के उस पर चर्चा डिबेट होगा। लोकसभा में चर्चा हो गई, अब राज्यसभा में चर्चा। देश संविधान नहीं मान रहा है, जो सरकार है संविधान के खिलाफ काम कर रही है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग, चाहे राजभवन हो, चाहे संसद हो, जहां जहां संविधान की चौकीदारी होनी चाहिए, वहां संविधान के बारे में जो भूमिका सरकार ले रही है वो देश के हित नहीं है। अगर ये सरकार 400 पार कर लेती तो आज संविधान में चर्चा का विषय अलग होता। अब संसद में चर्चा का विषय क्या होता? संविधान बदलना क्यों जरूरी है, उस पर डिबेट होता। लेकिन 400 पार को ब्रेक लग रहे हैं, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता का हम आभार मानते हैं कि आपने ब्रेक लगा दिया। लेकिन चर्चा करेंगे, लेकिन जिस देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्था है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में काम करते हैं, वहां संविधान खतरे में है। जाकिर हुसैन जी का जाना देश के लिए बहुत क्षति पहुंचाने वाली खबर है। लता मंगेशकर जी के बाद
इस क्षेत्र में, कला और संगीत क्षेत्र में झांकी विश्वविद्यालय जाना हमें बहुत प्रेरणादायक है। उस्ताद जी देश में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसे कलाकार थे जो हर घर में मन में अपना स्थान निर्माण कर चुके थे। उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी, खुद उनके भाई, सभी ने देश के संगीत क्षेत्र को एक शिखर पर लेकर हमारे कान और मन को तृप्त किया। और उनके जाने की उम्र नहीं, अब देश के बाहर जाकर उनका मृत्यु हो गया है। हमारे लिए झारखंड के गिरिडीह प्रखंड के अंचल कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मेघा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता गणेश कुमार रजक ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज धनंजय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सोना विश्नोई सहित अन्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस शिविर में महिलाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई और इन योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के बच्चों को बुक, बैग और साइकिल वितरित किए गए। कई ग्रामीण लाभुकों को स्वीकृत पत्र भी प्रदान किए गए, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। एक कार्यक्रम स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जो उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूक करने में मदद करेगा। दक्षिण दिल्ली के मोतीबाग के राव तुलाराम नगर पर बीती रात एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। राजस्थान से गाजियाबाद बजरी लेकर जा रहा ये ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक बाल बच गया, लेकिन ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा। ट्रक चालक ने बताया कि एक टैक्सी जिसमें कई यात्री सवार थे बार-बार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। यात्रियों को बचाने के प्रयास में चालक ने ट्रक को अचानक दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इस रफ्तार के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया और पेड़ से जा टकराया। गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क पर ज्यादा यातायात नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटाया और जांच शुरू कर दी है। अगली खबर झारखंड से है, जहां 15 दिसंबर को झारखंड के गोड्डा जिले के 15 पैक्स में धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ ठाकुर गंगती प्रखंड यशोधावला पैक्स चांदा में हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल और अतिरिक्त बोनस 100 रुपए प्रति क्विंटल यानी कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपनी धान की बिक्री केवल सरकारी लैब्स यानी लाइसेंस प्राप्त बहुउद्देशीय सहकारी समिति केंद्र के माध्यम से करें, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इस मौके पर जिले के अधिकारियों और किसानों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया और उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए। एक कार्यक्रम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर जिले के अधिकारियों और किसानों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र बिष्ट सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद की सदस्यता ग्रहण की। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने बताया कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और क्षेत्रीय मुद्दों पर मुखर होकर काम कर रही है। महेंद्र बिष्ट ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की विचारधारा और प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की बात कही। उन्होंने रालोद को प्रदेश का मुख्य क्षेत्रीय मोर्चा बनाने और संगठन को मजबूत करने का वादा किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।